नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आई होप आपने मेरी आज की फर्स्ट वीडियो देखी होगी कि जहाँ पे यूएस फेड ने जो कमेंट्री दी है, बहुत लोग काफ़ी नर्वस हो गए हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गाइस जो ख़राब हो सकता है फेड ने बता दिया। बट येस, दो चीज़ गाइस अच्छी उन्होंने बात बोली है जिसका पता होना हम सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्हें गाइस अगर इंटरेस्ट रेट लंबे अरसे तक कंटिन्यू चलेगा, उसमें अगर राहत नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है गाइस, लेंडिंग बिजनेस पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। खास कर गैस एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, बिकॉज वहाँ पे डिमांड थोड़े से कम आएंगे। और साथ ही साथ गैस जिनकी बोरोइंग्स काफ़ी हाई होती है, जिनको बिजनेस चलाने के लिए अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है, उनको भी इसका झटका मिलेगा। तो इसी बीच में गैस अगर मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस आती है तो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी को खोजिए जिनके बैलेंस शीट डिफ फ्री है और जिनके अंदर हाई आरओसी है, आरओई है, और जिनको चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी बीच में गैस दो मोनोपोली कंपनी को मैं कवर करूँगा जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर रेट हाइक कट नहीं होता है, कंटिन्यू होता है, तो उन सबको एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गाइस फेड ने सामने आके साफ साफ बोल दिया है कि प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रेट हाई पे कटौती तो आप भूल जाइए। 23 में भी हो सकता है कि उनकी जो क्वांटम है, फ्रीक्वेंसी है, थोड़ी सी कम हो, मतलब इन द सेंस कि थोड़ी थोड़ी वो रेट हाइक करे। लेकिन यस, 2023 में भी गैस ये सामना है हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे गैस लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद से थोड़ी सी कटौती हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी बीच में गैस एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि रेट हाइक होगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा स्लो होगा, जिसकी वजह से मार्केट ने इस कमेंट्री के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रेट किया था कल यूएस बाजार में। लेकिन दोस्तों इधर पे जीडीपी को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट में क्या चल रहा है दोस्तों, इसको अंदर से समझते हैं। उनको अच्छे से पता है कि रिसेशन में आना और एकदम पॉजिटिव में आना दोनों अलग अलग चीज़ होती है। यूके ने तो गैस फाइनली 1 महीना पहले, 2 महीना पहले अपना जो रिसेशन है उसको अनाउंस कर दिया था। तो यहाँ पे गैस जीडीपी फोरकास्ट आपको अच्छे से पता है कि आरबीआई ने भी कट किया था। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, उन्होंने भी गैस इंडिया का जीडीपी को फोरकास्ट को कम किया था, बिकॉज इन्फ्लेशन हावी होने की वजह से फोरकास्ट में कटौती थी। तो इसी बीच में गैस 1.2% के आसपास प्रेडिक्शन था कि इस बार यूएस का जीडीपी रहेगा, लेकिन गैस उसमें कटौती के बाद 0.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में रिसेशन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही हाई हो गई है। अगर आप देखें तो एकदम 200 जो लाइन है उसी पे ही इकोनॉमी चलते हुए देखने को मिल रही है। इस लाइन को तोड़ के गैस अगर ये नेगेटिव में जाता है तो रिसेशन ऑफिशियली आ जाता है। तो यही गैस एक छोटी सी पॉजिटिव पॉइंट थी। और रेट हाइक थोड़ी सी स्लो होगी लेकिन कंटिन्यू चलेगी, यही थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ थी। ऑल दो सारे के सारे गैस जितने भी न्यूज़ थे बहुत ही नेगेटिव में ज़रूर थे। पहले गैस हमें समझना है कि अगर आने वाले दिनों में आप एसआईपी कर रहे हैं अच्छी कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी पे, डेफरी कंपनी पे, हाई ग्रोथ कंपनी पे, मिड कैप कंपनी पे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे। थोड़ा स्लो हो सकता है। जो पैसा आप 1 साल के बाद कमाने वाले की उम्मीद कर रहे थे वो 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद बनेंगे, लेकिन जब वो बनेंगे तो बहुत ही स्पीड बनेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए एक ऐसी कंपनी है जो 1200 के नीचे आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एक समय गैस इसमें हमें अंधाधुंध तेजी देखने को मिल चुकी थी। ऐसा भी था गाइस कि मार्केट में ऑफकोर्स एक डाउन ट्रेंड था और 18 के बाद मार्केट में कंटिन्यूसली बेसिस पे मिड कैप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट उसके बाद दोस्तों बेस फॉर्मेशन के बाद इस कंपनी ने मैसिव पैसे छाप के दिए। अब सोचिए गाइस जो 50% डाउन में निकल जाते हैं ये बोल के कि मार्केट में पैसे नहीं बनते, तो क्या वो पैसे बना पाते? बिल्कुल भी नहीं। ये गाइस जो रैली है ना, ये रैली उन्हीं को देखने को मिलती है जो बियर करते हैं पेन। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि बिना आग का, बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का, बिना शौक का मार्केट से पैसे नहीं बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी कॉन्सोलिडेट कर रहा है गिरने के बाद। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस इस कंपनी को एज सच रेट हाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी का नाम अगर आप देखिए सीडीएसएल के पीछे की वजह क्या है ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा गैस बैंक अकाउंट हर एक घर में हमें देखने को मिलता है, मुझे बहुत ही हाई चांसेस दिखाई पड़ते हैं आने वाले 10 साल में, 15 साल में हर एक घर में एक डीमेट अकाउंट ज़रूर होगा। बिकॉज अगर आप देखें जो डीमेट अकाउंट का ग्रोथ है ये बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी वजह से गैस एसआईपी भी बहुत लोग कर रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, अवेयरनेस है, ये मार्केट में सबके पास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। FY16 की बात की जाए मात्र गैस 2.5 करोड़ के आसपास डीमेट थे, उसके बाद 10% के आसपास बृहत, उसके बाद बढ़ते 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 2020 में गैस कोरोना पैंडेमिक था तो बहुत लोग घर में थे। तो ये आंकड़े गैस बहुत ही हावी हो गए थे और एकदम गैस 9 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले। और उसके बाद एक मेगा बुल रन हुआ। बट इसके बावजूद भी अगर आप देखिए मार्केट 1 साल में चढ़ा नहीं है, बट उसके बावजूद भी डीमेट अकाउंट में हमें 10 करोड़ के आसपास संख्या देखने को मिल रही है। और इंस्पाइट ऑफ मार्केट लैग, मार्केट में गैस इस इंडस्ट्री में 12% के आसपास ग्रोथ है, जो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से गैस मार्केट में एक बुल फेस अगर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा तो बहुत लोग जो अभी के टाइम मार्केट से दूरी बढ़ा रहे हैं उनकी भी एंट्री धीरे धीरे मार्केट में हो जाएगी।
सबसे पहले समझना है इसके डीमैट अकाउंट में अगर डिपॉजिटरी सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, तो उनको ओन क्या करती है, ओन कौन करती है। एनएसडीएल के आईपीओ अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट हाई चांसेस हैं कि मार्केट में कभी भी गैस उनके आईपीओ आ सकते हैं। बीएससी गैस इनकी एक बहुत बड़ी प्रमोटर है जो कि 20% के आसपास स्टेक लेकर रखती है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए 7.9% के आसपास स्टेक है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 9.2% के आसपास स्टेक है। रही बात बैंक्स की, एचडीएफसी बैंक उसमें हमें दिखाई पड़ता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ की, ये भी हमें देखने को मिल रही। एचएनएस ने भी गैस इधर पे 4% के आसपास स्टेक लिया है, बट येस 32% के आसपास जो स्टेक है इधर पे पब्लिक की हमें दिखाई पड़ती है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें अदर्स में भी हमें बहुत ऐसे वेटरन इन्वेस्टर्स का नाम देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप देखें मिले जुले शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, बीएससी जो इनके प्रमोटर हैं, इन सब का नाम हमें दिखाई ज़रूर देता है। गैस हो गई एक एक्सपर्ट की बात कि चलो आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी नर्वसनेस अगर होती है, अगर रेट हाइक कंटिन्यू होता है, इस कंपनी को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में लोग ट्रेडिंग करना बंद नहीं करेंगे, आईपीओ आना बंद नहीं होंगे। हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाए, बट दोस्तों आईपीओ आएगा, लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे, तो डिपॉजिटरी कहाँ पे लोग ओपन करेंगे, या तो सीडीएसएल में, फिर एनएसडीएल में। सीडीएसएल ने गैस पिछले कुछ समय से एनएसडीएल को भी डोमिनेट किया। रही बात मार्केट कैप की, एक 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, 41 के आसपास पी है। लेकिन अगर आप आरओसी पे ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, ये बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक तो गैस कंपनी डेट फ्री, उसके बाद हाई आरओसी, हाई आरओई, ऑफकोर्स एक ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक, आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ वाला स्टॉक, और उसके साथ साथ गैस कंपनी के अंदर कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होना, तो अपने आप में गैस इस कंपनी को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर बना देता है। कंपनी की सेल्स में भी गैस इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स 2020 के गैस जो गोल्डन रैली है उस सब कंपेयर ना करें, बिकॉज बहुत लोग खामखा घर में बैठे हुए थे, तो डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे थे। बट हमें देखना है कि अब जो एक्चुअल पिक्चर आएगा वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टॉप लाइन गैस कंपनी के हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स गैस हमेशा से बहुत ही हाई है, बिकॉज कंपनी के ऊपर बहुत बोरविंग्स नहीं है, कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ी रॉ मटेरियल की संभावना नहीं होती है, यूज़ नहीं होता है, और इसीलिए गैस कंपनी ने पिछले कुछ समय से अच्छा खासा प्रॉफिट शो किया, और इसी की वजह से गैस स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। पर दोस्तों इनके रिजर्व्स की, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही कम बोरिंग्स है। मैंने कहा शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको इसलिए दिखाया जहाँ पे को समझ में आना चाहिए कि असल में इनके प्रोमोटर्स कौन हमें देखने को मिलते हैं, और सही में कौन कौन से इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक बिजनेस मतलब बैंक्स, या फिर जो एचएनआईस है कितने % के आसपास स्टेक लेके रखे हैं। एक दोस्तों इधर पे सीडीएसएल हो गया। आपको क्या लगता है इस लाइक स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे स्टॉक की बात की जाए बीएससी, आपको अच्छे से पता है इसकी मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए, एनएससी और बीएससी पे ट्रेडिंग कंटिन्यू होता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे गैस डुओपोली एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स इसी को ही लाइक लेना पसंद करते हैं। तो बीएससी की बात की जाए एक समय गैस बहुत ही गिर रहा था, और उसके बाद हमें अचानक से एक तेज़ माहौल देखने को मिला। रीज़न साहब था, बोनस की न्यूज़ आई थी। मैंने गैस कभी भी इस स्टॉक को ज़्यादा उतना कवर नहीं किया। मैंने बताया भी था कि जो रैली है मुझे उतनी सस्टेनेबल दिखाई नहीं पड़ रही है, बिकॉज अगर आप सीडीएसएल से कंपेयर करें इस कंपनी को, इनके बैलेंस शीट थोड़े से कम दिखाई पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू सीडीएसएल, बट ये भी एक अच्छी कंपनी है जो मेरे हिसाब से गैस एक मोनोपोली का टैग, डुओपोली का टैग रखती है। बट यस पिछले कुछ समय से गैस बोनस के बाद इसमें आईएक्स जैसी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी पर अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अब हाई टाइम है जहाँ पर आप इस कंपनी को फोकस कर सकते हैं। इतनी छोटी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की है। सीडीएसएल की बात की जाए वो भी गैस स्मॉल कैप 100 में आती है। बहुत लोग मिड कैप कंसिडर करते हैं बिकॉज वो 10 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप है, बट यस ये गैस 1 बिलियन की मार्केट कैप भी नहीं है। और मेरी गैस हमेशा से प्रथम प्राथमिकता सीडीएसएल होगी, उसके बाद ही आप इसको ट्रैक करें। ऑल दो गैस ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, 39 के आसपास पी है। बट आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, बट उतना मजबूत जितना मजबूत सीडीएसएल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बिकॉज सीडीएसएल बहुत ही कम डिविडेंड पे करता है। बिकॉज उनकी एक्सचेंजेस में जो डिपॉजिटरी अकाउंट होते हैं उसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है। बट यस ये कंपनी का इस डिविडेंड के क्षेत्र में मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ऑपरेटिंग मार्जिन गए जो सीडीएसएल के 60% के ऊपर है, 66% के आसपास है। इनकी ओपीएम गैस 40-30% के आसपास है, और बहुत ही प्लस माइनस होता है, जिसकी वजह से कंपनी कभी अच्छा प्रॉफिट शो करती है, कभी निराश करती है। बट कंपनी खराब नहीं है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर आप ध्यान दें तो हर साल धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, और टीटीएम में गैस थोड़े से कम दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। गैस एक डेट फ्री कंपनी है जिनके पास 2500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, और इसीलिए गैस ये कंपनी बहुत ही सेफ बन जाती है। तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में आप फोकस चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज देखिए इंडस्ट्री फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें समझ में आना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर ट्रेंड चेंज होता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो हमें कौन कौन से स्टॉक्स में अपनी दावेदारी को बढ़ाना है, डर के बेचना नहीं है। अगर आप सीडीएसएल, बीएससी, एंजल वन या फिर अच्छी कंपनी जो डिपॉजिटरी में काम करती है,
अगर आप उसको लॉस में बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो मत खरीदिए, बिकॉज इन सब में गैस काफ़ी पेशेंस टेस्ट होता है। आपने देखा कि CDSL और या फिर BSE 50% डाउन होने के बाद ठीक उसका 2-3 साल के बाद 5-5 गुना पैसे किए, 3-3 गुना पैसे किए, तो मामूली बात नहीं होती कि अप्स एंड डाउन्स में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनाए रखना। बट येस, अगर आपको बिजनेस की समझ है, दोनों कंपनी अच्छी है, तो दोनों में से गैस कौन सी कंपनी को आप पिक करेंगे, CDSL या फिर BSE? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिफरेंट कंपनी होने के साथ साथ गैस ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और आपको लगता है कि आने वाले कल में डीमेट अकाउंट नहीं बढ़ेंगे, तो मे बी गाइस आप कुछ ज़्यादा रिसर्च किए, बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में गाइस डीमेट अकाउंट ज़रूर बढ़ेंगे, भले फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो, बिकॉज बुल मार्केट में डीमेट अकाउंट कुछ ज़्यादा राइज होते हैं, बट धीरे धीरे गाइस इनका जो फ्रीक्वेंसी है लॉन्ग टर्म अवधि में इंडियन बाजार में बहुत ही सुनहरा दिखाई ज़रूर देता है। मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन से स्टॉक को आप होल्ड करें। वीडियो पसंद आई लाइक करके इनकरेज करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो वीडियो नहीं मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।